देखो, छूना नहीं मुझे। मैंने सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है, कोई और मकसद नहीं मेरा। ठीक है, तुम्हें तो हिसाब भी चुकाना है। करीब मत आओ मेरे, मैंने कहा करीब मत आओ मेरे। भाई, कमरे से बाहर आए भाई, नीचे आए भाई, हम खुल के बात करते हैं। आपको बताना होगा कि आपने ये कैसे किया। बताएं, ये लड़की इस घर में दुल्हन बन के कैसे आई? देखो, इसे मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करने देना। इसी वजह से ये शादी की है मैंने। वादा करो मुझसे, ना ही तुम और ना ही तुम्हारा भाई मेरी फैमिली के साथ कुछ करेगा। मेरा छोटा भाई मेरा वाहिद असासा है और तुम्हारी फैमिली के लिए मैं उसे जला नहीं सकता। और अगर खून बहा भी तो वो मेरे भाई का नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ अम्मी? जेहान बेटा, बात सुनो। बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? निकले बाहर। अम्मी कब्र में है और बाबा बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो आपने दुश्मन की लड़की को आखिर कैसे इस घर का हिस्सा बना दिया? जेहान बेटा, कोई बीच में नहीं आएगा। जेहान, अभी बहुत रात हो रही है, सुबह बैठकर बात कर लेना, पुरसुकून हो जाओ। जब तक मैं अपने माँ बाप का बदला नहीं ले लेता, उस लड़की को चैन से हरगिज नहीं रहने दूंगा। समझ गए आप सब? जो मेरा भाई नहीं कर सका, मैं करके दिखाऊंगा। कहाँ चले गए भाई? निकले बाहर। जिहान, पहले पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करते हैं हम। कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? आखिर कैसे सुकून में आ जाऊं मैं? हाँ, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर चलो। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर के अंदर मेरी माँ की कातिल की बेटी है। जिहान, मैंने कह दिया, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आपने हमारे साथ ये क्यों किया भाई? हाँ, कैसे उसको दुल्हन बना के ले आए आप? उसके होते हुए कैसे सो सकते हैं? बहुत हो गया। बहुत नहीं हुआ। अब आप सिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है? हाँ, नाइंसाफी के सामने खड़ा होना आप सिखाएंगे मुझे? जिहान, बहुत हो गया, बस। बिल्कुल नहीं। आज अम्मी दूसरी दफा मरी हैं और वो भी आपकी वजह से। उस लड़की की वजह से आपने मुझे मारा है। उस लड़की की वजह से भाई, आपने ये अच्छा नहीं किया। बहुत पछताना पड़ेगा। जेहान, कहाँ जा रहे हो बेटे? तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाके सो जाओ। इस घर की मालिकिन होने के नाते
कसम खाती हूँ कि तुम्हें चैन नसीब नहीं होने दूंगी मैं, नागिन। आज अम्मी दूसरी दफा मरी है और वो भी आपकी वजह से। उस लड़की की वजह से आपने मुझे मारा है। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अली, 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 अली कहा इसने? अली, कहीं इसका नाम अली तो नहीं है? कैसी हैं आप? और आपका पेशेंट कैसा है? सोता ही रहता है, अभी तक कुछ याद नहीं आया। जो दवाइयाँ इसे दी गई हैं, उसकी वजह से सोता रहता है ये। आज भी ऐसे ही रहेगा, कल हम इसका चेकअप करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे इसकी याददाश्त कब वापस आएगी? हो सकता है अभी, या 2-3 महीने भी लग सकते हैं। 2-3 महीने? सही सुना आपने। अब मैं चलती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। हेलो, हेलो जी अम्मी। जी मैं रास्ते में हूँ। ठीक है अम्मी, आती हूँ। उफ अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? मुझे जाना होगा अली। खुदा हाफिज। एक दो दिन में खबर मिल जाएगी कि एक नौजवान ट्रैफिक हादसे में मर गया। फिर हम उसे नामालूम जगह पर दफना देंगे। जी राना साहिबा, अली ट्रैफिक हादसे में मारा गया है। आप आराम करें राना साहिबा, उसे रास्ते से हटा दिया है हमने।
तुमने वादा किया था कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को हाथ भी नहीं लगाओगे। हाथ लगाना तो दूर की बात है, तुम तो इस जगह सांस लेने के काबिल भी नहीं हो। आपा, हम दोनों में से सबसे पहले किसकी शादी होगी? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन होता तो वही है जो नसीब में लिखा होता है। अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आप जरा तसव्वुर करें, आपने सफेद शादी का जोड़ा पहन रखा हो और आपके सर पर एक लंबा दुपट्टा हो जिसपे फूलों का ताज लगा हो, और आप किसी परिंदे की तरह उड़ती हुई अपने शौहर के पास पहुंचती हैं। फिर वो प्यार से आपका घूंघट उठाते हैं और आपके माथे पर बोसा देते हैं। संदिल आदमी, हर चीज तुमने बर्बाद कर दी, तबाह कर दी मेरी जिंदगी। तुमने नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। सुबह खैर बरहान साहब। सुबह खैर। जिहान कहाँ है? वो तो जा चुका है। कुछ बता के गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं बताया। बरहान साहब, बचपन से आपने उसे भाई नहीं बाप बनकर पाला है। आप भी यतीम थे मगर आपने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ये बात वो भी समझता है। आप बेफिक्र हो जाएं, जल्द ही संभल जाएगा वो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुश रखे बरहान साहब। नहीं चाचा, भाई किसी की बात नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि आप अपने घर चले जाएं। मैं खुद ही इस मसले को हल कर लूंगा।
तो फिर भतीजे हम यहाँ बैठकर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मेरी वजह से पहले ही आपके भाई से ताल्लुकात खराब हैं। हम जितना लड़ सकते थे लड़ चुके जहान। आखिर चचा भी तो बाप के बराबर होता है। मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। शुक्रिया चाचा, शुक्रिया। मैं निकलता हूं अब। जल्द ही तफ्तीश शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, कहीं उसे शक न हो। जिहान, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करना। सुनो जहान, तुम्हारे भाई को यह बात पता न चले कि हम अब तक मार्टिन नहीं गए। वाह हैरत अंगेज, आपने इसको भाई के मुखालिफ कर दिया। अब तो ये आपके कहने पे दोबारा जैवदेद को जाके गोली भी मार सकता है। नामुमकिन। अगर बारान को भनक भी पड़ गई कि हम जहान के साथ खेल रहे हैं तो उसके कहर से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? दिलान, हम दिलान के खानदान को उलझाएंगे। उसके भाई का इस्तेमाल करेंगे हम। उस बारान को इबरत का निशान बना देंगे हम। भतीजे। अरे ये कहाँ गया? इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं लग रहा मुझे। जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे सामान को बेड पर नहीं देखा तो मैं... तो तुम समझी होगी कि मैं मर गया हूं या कुछ और हो गया है मुझे। उन्हें चादरें बदलनी थी, इसलिए मैं बाहर चला गया। परेशान मत हो, तब तक नहीं मरूंगा जब तक अच्छी तरह अपने बारे में जान न लूं मैं। भाई, एक अच्छी खबर है। खैरियत है? क्या खबर है? बिल्ली ने जो बच्चे दिए थे बड़े हो गए, अब इन्हें घर चाहिए। और मेरी प्यारी बहन अपना घर कब बसाएगी? भाई आप भी ना। चलो बता भी दो, किसी को पसंद करती हो? मेरे ख्वाब कुछ अलग हैं भाई। अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, फिर बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर करनी भी हो तब भी अपनी बहन किसी को इतनी आसानी से नहीं दूंगा मैं। वादा करें मुझसे? वादा करता हूँ, जबान देता हूँ तुम्हें। दिखाओ तो। मैं अपना वादा नहीं निभा सका, ना ही तुम्हारा ख्याल रख सका। कम से कम इनकी हिफाजत तो मुझे करनी चाहिए, है ना?
अपने भाई की हिफाजत के लिए शादी की है तुमने, तो जो जरूरी है वो करना होगा। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा पहननी होगी। अब तुम कराबे खानदान की बहू हो। दरिया साहिबा जब चाहती हैं तुम्हें डांट देती हैं। अब तुम भी खामोश मत रहना। नहीं अम्मी, मैं एहतियात करूंगी। हाँ, यही बेहतर है। उस लड़की के साथ कल रात सब कुछ अजीब हुआ। मुझे तो ऐसा लगा दोनों भाई एक दूसरे को जान से मार देंगे। जो कुछ कल हुआ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर कल तो हो गया ना। बारान साहब ने अब तक अपने भाई पर हाथ नहीं उठाया था। बस अल्लाह रहम करे। और थप्पड़ मारा भी तो उस कातिल की बेटी को बचाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुल, खामोश हो जाओ। ओह माशाल्लाह, काम करने के बजाय तुम लोग खानदान के मसाइल को डिस्कस कर रही हो। देखिए दरिया साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। जो सुनना था वो तो सुन लिया मैंने। दोनों भाई लड़े क्यों थे, मुझे भी बता दो कुछ। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो ना बताओ तुम, और तुम्हें देख लूंगी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती गुल। चलो अब जल्दी काम खत्म करो। तैयार हो जाओ, नाश्ते के लिए चलो। मुझे नहीं जाना। तुम्हें चलना तो पड़ेगा। संगदिल आदमी। मैं कल अली नाम पुकार रहा था। हाँ, हो सकता है तुम्हारा नाम अली हो सकता है। अगर नहीं भी है तो यही रहने देते हैं। मुझे बल्कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, याद करो तुम्हारे साथ हादसा कैसे हुआ। वहां पर तुम क्यों गए थे? कोई पता, कोई फोन नंबर याद है तुम्हें? कुछ याद नहीं मुझे। कौन हूं मैं? क्या मेरी फैमिली है? क्या कोई मेरे लिए परेशान भी है? कुछ नहीं पता मुझे। जैसे मेरा वजूद कभी था ही नहीं। फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। जा रही हो? हादसे के वक्त कुछ चीजें मिली थी, उन्हें लेने जा रही हूं मैं। हो सकता है कुछ पता चल जाए। क्या तुम्हारी माँ ने कुदरत को नाश्ता दे दिया? जी मैं दूंगी। बारान अभी तक उठा नहीं क्या? वो उठ चुके हैं। सुबह घोड़सवारी के लिए भी गए थे और अब तैयार होकर स्टडी रूम में चले गए हैं। और वो लड़की? वो अभी अपने कमरे में है। अपनी माँ को कहो बारान को नाश्ते का कहे, हम इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है मोहतरमा। क्या कर रहे थे अब तक तुम? कुछ नहीं, बस घूम फिर रहा था।
तुमने मेरे भाई को मार दिया। कैसे इंसान हो तुम? बल्कि इंसान नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। जी मैं करती हूँ। तो मैं गवाहों की मौजूदगी में आप दोनों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। और वो भी आपकी वजह से। बारान साहब, मोहतरमा ने भेजा है। नाश्ते पे आपका इंतजार किया जा रहा है। रुके जरा, क्या वो नाश्ते के लिए नीचे आई? नहीं, वो कमरे में है। दादी से कहें मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हारे गिरे हुए पत्ते बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो दोबारा शादाब नहीं हो सकते। बेटी, ऐसा नहीं कहते। वहाँ उस दरख्त की तरफ देखो जरा। हवा चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, इसकी शाखें कभी भी नहीं टूटती। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा के मुताबिक ये दरख्त मजबूत होने के लिए अपनी शाखें फैलाता रहता है। समझी तुम? इसके पत्ते गिरते हैं लेकिन शाखें कभी नहीं टूटती। इस दरख्त की तरह तुम्हें भी जिंदगी गुजारनी है बेटी। हर मुसीबत और परेशानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह तुम्हारी शाखें कभी नहीं टूटेंगी और पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। मौसम के गुजरते ही तुम्हारे पत्ते सब्ज हो जाएंगे। फिर तुम अपनी शाखों की हिफाजत करना सीख जाओगी। चलो, नाश्ता तैयार है। मोहतरमा को नाश्ते पर सब घर वालों की मौजूदगी पसंद है। तैयार होके नीचे आ जाओ। कपड़े नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हारे तो कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। बारान से कहो, वो तुम्हें खरीद कर देगा। कभी नहीं। कराबे खानदान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो चलें। ये क्या कर रही है यहाँ पे? रुक जाओ जिहान। तो क्या करूँ मैं दादी? मैं इसके साथ एक ही टेबल पे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है। मैंने कहा बैठ जाओ। क्या तुम्हें किसी ने यहाँ बैठने को कहा है? तुम एक हकीर और कातिलों के खानदान से ताल्लुक रखती हो। तुम नहीं बैठ सकती यहाँ। दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो जाओ, तुम किचन में जाओ। दादी जान का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, समझी? तुम्हारा यहाँ पे सांस लेना भी मना है, समझ गई तुम? मेरे भाई को परवाह हो ना हो, लेकिन मुझे परवाह है। जिहान, बस करो। कदर, लड़की को यहाँ से ले जाओ। आ जाओ बेटी, चलो चलते हैं। जिहान, जाओ जरा घूम फिर कर आओ। पुरसुकून होके वापस आना। तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे ना देखे। नहीं आऊंगा, स्कूल जा रहा हूँ मैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी आप। जिहान क्यों चीख रहा था? कुछ नहीं बेटे, तुम बैठ जाओ। वो कहाँ चला गया? स्कूल गया है। इंतजार नहीं कर सका, देर हो रही थी उसे।
वो कहाँ है? किचन में है वो। यहाँ बैठना नहीं चाहती थी। आप लोग नाश्ता करें। चलो बेटी, ये खा लो। भूख नहीं मुझे। हाँ, कैसे भूख नहीं है? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। तुम इस तरह कब तक भूखी रहोगी? चलो नाश्ता करो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। रो लो लड़की, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। मेरी बच्ची दिलान, मेरी बेटी, पता नहीं कैसी होगी। कुछ खाया होगा या नहीं। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। कोई चीज हलक से नहीं उतर रही। यहाँ कुछ दबाव सा है मेरे। वो अभी वहाँ बैठी बादशाहों की तरह नाश्ता कर रही होगी। लेकिन ये बात किसी की समझ नहीं आती। बदसलूकी भी तो कर सकते हैं उससे। फिर शुरू हो गए। दिलान 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 के अलावा भी किसी के बारे में सोच लिया करो कभी। जानते हो दिलान की वजह से तुम्हारा बेटा रात भर नहीं सोया। बिल्कुल सही कहा। और जुमरुद को देखो, सुबह निकल जाती है, शाम तक उसके आने का पता नहीं होता। जब तक आप उन्हें समझाएंगे नहीं, वो ऐसा ही करेंगे। दिलान के चक्कर में दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, मुझे तो डर है इससे ज्यादा बुरा कुछ ना हो जाए। आप ठीक से नाश्ता करें और अपनी दवा खाएं। मैं जुमरुद को कॉल करती हूँ। ये चीजें मिली थी। तुम्हारा सेलफोन डेड है, लेकिन चार्ज करने के बाद हम तुम्हारी फैमिली से राब्ता कर सकते हैं। कोई मसला है क्या? मेरी वजह से तुम्हारी जॉब ना चली जाए। कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे छोड़ देते। चलो पहले फोन चार्ज करें, फिर तुम्हारी फैमिली के पास चलेंगे हम। मैं चार्जर लेकर वापस आती हूँ। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आती हूँ। दादी, मैं चलता हूँ अपने कमरे में। बारान, मैं कॉफी बनाती हूँ, साथ बैठकर पीते हैं। मुझे और दादी को अलहदगी में बात करनी है। तुम तो घर जा रही थी ना, तो गई क्यों नहीं? मैंने इसे रुकने के लिए कहा था, दिल बहलाने के लिए। अच्छा किया। ये मुझे पसंद नहीं करता दादी जान। ये पसंद करेगा तुम्हें, जरा सब्र रखो। इस लड़की को पहले हवेली से निकालने दो मुझे, उसके बाद बारान इस चमकते हुए याकूत को अपने सामने देखेगा। यकीन करो मेरा। क्या कर रही हो यहाँ? चहलकदमी कर रही कमरे में जाओ। मैंने ऐसा क्या किया? मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जाओ। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है।
मोबाइल चार्जर मिल गया। यहाँ सफाई करने वाले से खरीद लिया मैंने। चीनी के बगैर चाय लाई हूँ। पता नहीं था तुम कैसी चाय पीना पसंद करोगे। बहुत शुक्रिया, जानता तो मैं भी नहीं। हाँ चल गया। ये तो पासवर्ड मांग रहा है, क्या करें अब? अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। ठीक है, यानी अब आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और मेरी याददाश्त कब आएगी? इसका इन्हिसार तो आप पर है। बीवी को बताया था आपकी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसकी बीवी नहीं, दोस्त हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। दवाइयाँ लिख दी है मैंने, जाते हुए ले जाइएगा। और यहाँ से जाते ही कोई काम मत शुरू कीजिएगा। आराम करिएगा। अल्लाह आपको सेहत दे। अब मैं क्या करूंगा? पासवर्ड भी याद नहीं है मुझे, और ये भी नहीं जानता कि याददाश्त कब आएगी। तुम फिक्र मत करो, कोई रास्ता निकालती हूँ। मैं एक फोन वाले को जानती हूँ, शायद वो इसे ठीक कर ले। चलकर देखते हैं। आखिर ये संदिल आदमी समझता क्या है खुद को? कैदी बना के रख दिया मुझे। क्या कर सकती हूँ मैं भी? कराबे खानदान की बहू जो हूँ, ये अंगूठी भी नहीं उतार सकती मैं। सालिब बनाया है तुम्हारे लिए। अम्मी भी बनाया करती थी। इसकी खुशबू ने तो घर की याद दिला दी। बहुत याद आ रही है क्या उनकी? हद से ज्यादा। अगर उनकी आवाजें ही सुन लूं ना तो शायद सुकून आ जाए। मैं उनसे बात करवा दूंगी तुम्हारी। क्या वाकई? हाँ बेटी, मगर तुम किसी से जिक्र मत करना। बेफिक्र रहें आप, वादा करती हूँ। अभी रुको सरा, चार्जिंग पर है, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं बारान साहब, मैंने मोबाइल चार्ज पर लगाया था यहाँ, बस इसीलिए आई थी। जवेरिया, तुम बाबा को दवा देना कैसे भूल गई? अगर कुछ हो जाता तो?
मुझे भी काम पर जाना होता है, हर चीज मुझ पर नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो? दिलान के घर से जाते ही घर का सारा निजाम खराब हो गया। उसकी बात मत करो। अब क्या हुआ है? अपनी बहू से पूछें, बाबा को दवा देना भूल गई थी। ओहो, ये कौन है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो अम्मी, मैं दिलान। वक्त कम है, स्पीकर ऑन करें, मैं सबकी आवाज सुनना चाहती हूँ। किसका फोन है? दिलान। दिलान, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई, फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। सच बताओ दिलान, वो लोग तुम पे कोई जुल्म तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। बेटी दिलान। बाबा कैसे हैं आप, ठीक तो है ना? ये आपकी दवाई का वक्त है जो आपको डॉक्टर ने लिख कर दी थी। हाँ, मैंने दवा खा ली, तुम परेशान मत हो। जुमरुद है वहाँ, उसकी आवाज भी सुनवा दे मुझे। नहीं बेटी, घर पर नहीं है वो, आ जाएगी तो बात करवा दूंगा। बेटी क्या हम तुम्हें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। मगर क्यों बेटी, क्या उनकी तरफ से पाबंदी है? नहीं बाबा, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बाबा मेरी अम्मी से बात करवाइएगा। करवाता हूँ बेटी, ये लो। हेलो अम्मी, क्या आप मेरी चीजें सूटकेस में भरकर भेज सकती हैं? हैं, हद हो गई। इतने बड़े घर में रहकर इन चीथड़ों का क्या काम है आखिर? मुझे कराबे खानदान से कुछ नहीं चाहिए। अरे तो ऐसा करके कोई कारनामा नहीं करोगी तुम? थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें। चलो देखती हूँ, तुम्हारी भाभी से मशवरा करूंगी। बहुत शुक्रिया अम्मी। हेलो दिलान, ये क्या, उसने लाइन काट दी? वो ऐसा नहीं करेगी अम्मी, दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ। शायद उससे फोन छीन लिया है। बन जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम? फोन दो मुझे। इजाजत नहीं। इजाजत किस बात की? कुछ गलत नहीं किया मैंने, फैमिली से बात की है। अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, ये जान लो। मुझे रोक नहीं सकते तुम। और आपको ये जेब नहीं देता। सालिब लेकर आई थी ये, और फोन मैंने लिया था इनसे। इन्होंने इनकार कर दिया था, मैंने जबरदस्ती की इनके साथ। आप जा सकती हैं। अब मुलाजिमों से बात नहीं करोगी तुम, ना ही बाहर जाओगी और ना ही अपनी फैमिली से बात करोगी। अगर अमल नहीं किया तो सांस लेना मुश्किल कर दूंगा। जालिम, बेरहम, संदिल। यकीनन वहां उसके साथ कुछ हुआ है। अरे नहीं बेटा, कॉल उसने खुद कट की है। परेशान मत हो और तुम दुकान जाओ। तुमने उससे बात कर तो ली है, क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक तो है। हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तो फिर ठीक है, चलो जवेरिया। जवेरिया, तुमसे एक बात करनी है। दिलान ने अपनी चीजें मंगवाई हैं, मैं पैक कर दूंगी। चल के दे आएंगे हम दोनों। हाँ चलेंगे, मुझे तो वैसे ही दिलचस्पी है जाने में। मगर जेवदेद को मत बताना, वो पीछे लग जाएगा तुम्हारे। कुछ नहीं बताऊंगी मैं, आप इस बात की फिक्र मत करें। अच्छा जाओ। तुमसे मंसूब तमाम चीजें यहाँ से हटा दूंगी, यही सबके लिए बेहतर होगा।
मेरी गुड़िया दिलान, वो इससे कितना खेला करती थी। हनीफे, तुम्हें दिलान से मंसूब हर चीज को मिटाने की काफी जल्दी है। अपने लिए जल्दी नहीं मचा रही, तुम्हारे बच्चों के लिए मचा रही हूँ। जेवदेद और जुमरुद इन्हें देखेंगे तो उन्हें याद आएगी, उसकी बिला वजह परेशान होंगे। ये लो, रख दो इसे भी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका क्या फायदा? तुम तो उसकी सगी मां नहीं हो, मगर वो इसे देखकर जरूर खुश होगी। रख देती हूँ। बारान साहब को देखा है तुमने? वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। मुझे एक कप लाटे कॉफी बना दो। ये कौन सी कॉफी होती है? उफ, तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ेगी क्या? अब बेहतर होगा कि तुम मुझे अब ब्लैक कॉफी बना दो। जी, आप कौन? आप दिलान की अम्मी बात कर रही हैं? अच्छा, उसका सामान लेकर आई हैं। हाँ ठीक है, तो आप गार्ड को बता दे, वो आपको अंदर आने की इजाजत दे देगा। मैं भी बस आ रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हैं अम्मी? दिलान की अम्मी आई हैं यहाँ, कह रही हैं उसका सामान लाई हूँ। अरे अम्मी, आपने देखा नहीं फोन देने के बाद क्या हुआ था? इस तरह तो और फंस जाएंगे। तुम किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, मैं सामान लेकर फौरन आती हूँ। दरिया साहिबा की कॉफी बनाओ। शायद तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता। मुझसे डर नहीं लगता क्या? क्यों? कहीं मैं कोई कातिल तो नहीं, या फिर डाकू भी हो सकता हूँ। नहीं पता मुझे, मेरा माजी तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। मैं एक बुरा इंसान हूं, ये भी तो हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो मुझे जानती भी नहीं। तुम्हारे मिल जाने की खुशी है मुझे। ऐसा लगता है जैसे बरसों से तुम्हें जानता हूं मैं। यही चीज है जो मेरा हौसला बढ़ाती है। अरे वाह, और इन्हें लड़की पर तरस आता है। देखी तो सही, कितनी आलीशान हवेली है और क्या ऐशो आराम है। ठीक है, तुम इतनी आहें क्यों भर रही हो? हमने भी तो सारी आसाइशें दी हुई हैं, तुम्हें खुश रखा हुआ है। माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। आप दिलान की अम्मी हैं? बस यही सामान है? हाँ। क्या आपको उसे कोई पैगाम देना है? नहीं, बस ये देने आए थे। चलो चलें। अरे माँ, रुके तो सही, इतनी दूर से आए हैं तो एक कॉफी पी के जा सकते हैं ना। इस बहाने अपनी नंद का घर भी देख लूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं, चलो फिर मिलते हैं। ऐसी माँ तो आज तक नहीं देखी मैंने। वो बहुत बदकिस्मत है। अम्मी, और ना ही अपनी फैमिली से बात करोगी।
कदर, सूटकेस में क्या है? सामान है मोहतरमा, दिलान की अम्मी देकर गई हैं, बस यही लेकर जा रही थी। खोलो इसे, मैंने कहा खोलो इसे। कदर, फरहान साहब, जी कहिए मोहतरमा। जाके पेट्रोल ले आइए। अभी लाता हूँ। दिलान साहिबा, आपकी अम्मी आपका सामान लाई हैं। और डालो, और डालो, और लाइटर दो मुझे। अच्छी तरह देख लो, किसी ने भी उस नागिन की मदद करने की हिम्मत भी की तो इसी तरह जला दूंगी। ये क्या हो रहा है? आगे मत जाओ बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ बेटी। मत चलाएं इसे, मत चलाएं प्लीज, बुझा दीजिए इस आग को। इसे जल्दी से बचा लो, बचा लो इसे, बुझा दो इस आग को। आप लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ये सामान मेरे लिए बहुत। पीछे हटो और अपनी औकात में रहो। कोई बुझा दो इस आग को। रुक जाओ बेटी, कोई बुझा दे इस आग को। मेरा सामान जल रहा है। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे, बुझा दीजिए।